हाँ, तो इमेजिन करो एक कॉकरोच होने के नाते तुम अपनी सड़क से कहीं तो जा रहे हो और तुम्हें सड़क पे नेताजी देखने को मिलते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हुए। तुम्हारा उनसे कोई मतलब नहीं है, तुम उन्हें इग्नोर करते हो, चले जाते हो, लेकिन वापस आते हुए वही सेम नेताजी उसी सेम हाईवे के ऊपर अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ हेंटाई करते हुए देखने को मिल जाते हैं। सचमुच में? अब तुमसे वो इग्नोर नहीं होने वाले, अब तुम वहीं बैठोगे और एक ही चीज कहोगे, नेताजी जो आपकी परफॉर्मेंस है ना वो तो मतलब हद से ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन काम में एक जो शालीनता होती है ना उसकी थोड़ी सी कमी है। जिस खूबसूरती के साथ आपने देश चुना है ना। हाँ, तो तुम लोग वीडियो के थंबनेल टाइटल सबसे समझ ही गए होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओवर सेक्सुअलाइजेशन इन एनिमे। और ये चीज सुनने के साथ ही तुम्हें लग गया होगा कि ये बहुत ज्यादा सीरियस वीडियो होने वाली है जहां पर मैं गंभीर मुद्दों के बारे में बात करने वाला हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पे लॉजिकल पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, आखिर सेक्सुअलाइजेशन से स्टूडियोज को क्या प्रॉफिट होता है, जापानीज गवर्नमेंट इसमें कुछ क्यों नहीं कर पा रही है, और क्या तुम्हें एनिमे में सेक्सुअलाइजेशन से दिक्कत होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ, यानी कि सेक्सुअलाइजेशन का पास्ट, क्योंकि हर पहला पॉइंट पहला नहीं होता, जीरो भी होता है। तुम में से काफी सारे नाबालिग लौंडों को लगता होगा कि जो सेक्सुअलाइजेशन है वो हमें न्यू जेन एनिमे के अंदर देखने को मिलती है, और इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं लाडले, ऐसा कतई मत सोच ले। ओल्ड जेन एनिमे की जो सेक्सुअलाइजेशन थी वो एक अलग ही लेवल पे थी। उस सेक्सुअलाइजेशन का तुम्हें एग्जांपल देना हो ना तो हम सबकी प्यारी गोल्ड डिगर शिजुका, हाँ उसको नहाते हुए से लेकर उसकी पैंटी सब कुछ मैंने देखी है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है जापानीज पॉप कल्चर। जापानीज पॉप कल्चर के अंदर सेक्सुअलाइजेशन को सेक्सुअलाइजेशन की तरह देखा ही नहीं जाता, उनके लिए कॉमेडी गैग की तरह है। इनफैक्ट जो बीच एपिसोड होते हैं और जो मतलब बाथ हाउस एपिसोड होते हैं वो भी उनके लिए सीरियस नहीं है, वो भी एक काइंड ऑफ जोक है जिसको वो लोग ज्यादा सीरियस लेते नहीं है। भले ये चीज वेस्टर्न कल्चर के अंदर, इंडियन कल्चर के अंदर काफी ज्यादा ही ऑब्सीन हो जाती है कि भाई क्या दिखा दे, इतना नहीं दिखाना होता है, बट उनके लिए काफी ज्यादा नॉर्मल है, उनका पॉप कल्चर का पार्ट है। जिस तरह हमारे पॉप कल्चर का पार्ट डिफरेंट चीजें होती हैं और उसके ऊपर दूसरे लोग कुछ नहीं कह सकते, उसी तरह उनके पॉप कल्चर का पार्ट वो है जिसपे तुम लोग कुछ नहीं कह सकते। बट यहाँ पे सबसे बड़ा मोटिव यही आता है, क्या मतलब जरूरत है सेक्सुअलाइजेशन के एनिमे के अंदर, और आखिर क्यों ही किया जाता है। तो ओवर सेक्सुअलाइजेशन कैरेक्टर्स का एनिमे के अंदर इसलिए किया जाता है बिकॉज वो एक एक्सेप्शन है, एग्जिट तुम कह सकते हो, और साथ ही साथ एक फैंटेसी है। फैंटेसी का मतलब ये होता है किसी चीज को ओवर एग्जैजरेट करके दिखाना, ऐसी चीजें दिखाना जो असली में हो नहीं सकती हैं, और वो तुम्हारे लिए असली दुनिया से निकलने का एक रास्ता है। और इसी चीज का फायदा स्टूडियोज उठाते हैं। स्टूडियोज बेसिकली एनिमे के अंदर ओवर सेक्सुअलाइजेशन को इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि नॉर्मली लोगों से अलग हो चुके हैं, एक लोनलीनेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और अकेले बैठे हुए हैं और सो कॉल्ड प्रोज ओटाकू बन चुके हैं, ऐसे लोग इस तरीके के ओवर सेक्सुअलाइज्ड कैरेक्टर्स को देख के काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उन्हें पसंद करने लगते हैं, एक वन साइडेड रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं, और ये लोग स्टूडियोज के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट क्रिएट करते हैं। आखिर किस तरह? सो बेसिकली एक एनिमे को बनाना भाई बहुत खर्चीला काम है, मतलब इनको बना के ना सिर्फ अंबानी अडानी खुश है, हमारे जैसे गरीब कॉकरोच तो कहीं पे भी नहीं आने वाले हैं। और मतलब इसको बना तो दिया जाता है लेकिन पैसा पूरा रिकवर नहीं हो पाता है कई बार, और ऐसे टाइम पर सबसे बेस्ट है ब्लू रे सीरीज को बेचना और मर्चेंडाइज बेचना, एक्शन फिगर्स बेचना, और तुम लोग कह सकते हो फलाना ढिमकाना, ऐसी और भी चीजें बेचना। और ये मैक्सिमम टाइम पे ऐसी चीजें उन्हीं लोगों को बेची जा सकती हैं जो कि प्रो ओटाकू बन चुके हैं और नॉर्मल दुनिया से रिश्ता रखना ही नहीं चाहते हैं। सो इस काइंड ऑफ स्टूडियोज को भी काफी ज्यादा फायदा होता है, ऊपर से रीच इकट्ठी होती है, क्योंकि जो सेक्सुअलाइजेशन होते हैं उसके दम पे तुम हाँ इकट्ठा कर सकते हो इंसान को कुछ नहीं चाहिए, बस उसे एक नंगा बदन देखने को मिल जाए, बाकी तो वो अपने जीवन में खुश है। और इसका फायदा एनिमे स्टूडियोज काफी अच्छे से उठाते हैं और ऑडियंस को इकट्ठा करते हैं, और यही वो रीजन है जिस वजह से एनिमे स्टूडियोज जो सेक्सुअलाइजेशन है उसको ऐड करते हैं एनिमे के अंदर। बट फिर एक और सवाल क्रिएट होता है, अगर ये ऐसी ही बात है तो जो गवर्नमेंट है वो इस पे कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती है? सो इसका एक बहुत ही ज्यादा सिंपल रीजन है आर्टिकल 21,
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो जापान में कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अंदर एक आर्टिकल को ऐड किया गया था जिसका नाम है आर्टिकल 21 और इसके अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये चीज एग्जिस्ट करती है, भारत के अंदर नहीं करती। लेकिन तो तुम यहाँ पे कुछ बोल तो ना नेताजी डंडा लेके तुम्हारी जान में डाल देंगे। बट जापान के अंदर ये चीज काफी अच्छे से एग्जिस्ट करती है और इसको काफी अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया है आर्टिकल 21 की मदद से। और इसी वजह से जो जापानीज गवर्नमेंट है वो एकदम से आके मांगा जाने में या किसी भी चीज पे सेंसरशिप ऐड नहीं कर सकती है। वो बस इस पे थोड़ा सा मतलब टाइम स्लॉट्स इनको बांट सकती है कि भाई तुम्हारे सीरीज के अंदर ना कुछ ज्यादा ही हो गया है, नहीं सही में कुछ ज्यादा हो गया, एक काम करो तुम रात में 1 बजे के बाद चलाओ इस चीज को। हाँ, क्योंकि उस टाइम तक मैक्सिमम टाइम पे जो बच्चे होते हैं वो सो जाते हैं और सिर्फ कौन बचते हैं, बड़े लोग बचते हैं और उन्हें तो जिस्म की भूख होती है। सो उनके लिए बस इतना सा किया जाता है। और इतना सुनने के बाद तुम लोग समझ गए होगे ओके, तो जो चीज यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते उसकी वजह से वहां पे सेक्सुअलाइजेशन है। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। बेसिकली देखो, जो जापानीज गवर्नमेंट है ना वो भी इस चीज को बंद नहीं करना चाहते हैं। उनका एक प्रोग्राम है कूल जापान प्रोग्राम, समथिंग कुछ ऐसा नाम है, और उसके अंडर वो इस सब को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं ताकि जो वर्ल्ड वाइड है वो जो जापान है उसकी एक इमेज बने और एक सॉफ्ट पावर क्रिएट हो। अब ये सॉफ्ट पावर क्या होती है, जिन लोगों को मतलब ग्लोबल जियोग्राफी पता होगी, नहीं ग्लोबल पॉलिटिक्स पे थोड़ा ध्यान होगा और कंट्रीज के बारे में जानने इंटरेस्ट होगा, उन्हें पता होगा सॉफ्ट पावर क्या होते हो, किस तरह काम करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रमाइज देता हूँ। तो सॉफ्ट पावर बेसिकली किसी कंट्री की एक पावर होती है जिसका इस्तेमाल वो दूसरी कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए करते हैं, या कहूँ तो उनके लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए करते हैं। देखो, लॉकडाउन से पहले जब तुमने एनिमे देखना शुरू नहीं किया था उससे पहले तुम्हारा कौन सी कंट्री में जाने का सपना था? एक वेस्ट की कंट्री है, जस्ट बिकॉज तुमने उस टाइम तक सबसे ज्यादा जो चीजें देखी थी वो था हॉलीवुड ड्रामा, हॉलीवुड मूवीज, ये सब कुछ। बट लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद तुमने जापानीज एनिमे देखना शुरू करा और तुम्हारी अब कौन सी कंट्री है जाने के लिए? वो है जापान, जस्ट बिकॉज क्योंकि अब जो तुम्हारे ऊपर इन्फ्लुएंस है वो जापान का ज्यादा है हॉलीवुड के मुकाबले। तो तुम अब अमेरिका की साइड से ज्यादा तुमने अपने रुख बदल दिए हैं जापान की साइड। इतना दोगलापना है तुम्हारे अंदर। और इस वजह से ना जो जापान है उनके पास काफी बड़ा वो मतलब टूरिज्म क्रिएट हो रहा है और लोग वहां आ रहे हैं और फंडिंग कर रहे हैं। तो जापान के लिए काइंड ऑफ इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो इसको और बंद नहीं करना चाहते हैं। साथ ही साथ एक चीज है जिसपे वो कंट्रोल करते हैं और वो है ऑब्सिनिटी। हाँ, ये जो भी होता है, अब आर्टिकल 175 की वजह से वो जो ऑब्सिनिटी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जहां पर जिसका नतीजा तुम्हें देखने को मिलता होगा। मतलब जो सबसे ज्यादा देखने लायक चीजें होती है ना उन पे ब्लर मार दिया जाता है या फिर पिक्सल बना दिए जाते हैं, या फिर एच मांगास के अंदर वो जो लाइंस है ना काली वाली वो ऐड कर दिए जाते हैं, बिकॉज उन्हें दिखाना ऑब्सिनिटी के अंदर आ जाता है और जापान इस चीज की इजाजत तुम्हें नहीं देता है। भैंचोद। अब जो मैंने इतना कुछ तुम्हें बताया है इस सब का क्या तात्पर्य है? इसका ये तात्पर्य है कि जरूरी नहीं है कि जो एनिमे के अंदर सेक्सुअलाइजेशन आ रही है उससे बच्चे हरामी ही बन रहे हैं भाई यार। पर फिर भी एक सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो ये है कि जो जापान है वहां पर जो लोगों के अंदर सेक्सुअल अर्जीज है वो कम होती जा रही हैं, जिस वजह से वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं, तो जनसंख्या घट रही है। और ओवर सेक्सुअलाइजेशन, किसी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाना, वो लोगों के अंदर उस चीज के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करती है। एग्जाम्पल भाई यही है। पहले तुम्हें क्या लगता था बच्चे कैसे आते हैं, लेकिन फिर तुम्हारे दोस्तों ने क्या किया, तुम्हें सीधा दिखाया और आज के टाइम पे तुम लोग एक पॉर्न एडिक्ट हो। हाँ, सो जापानीज गवर्नमेंट थोड़ा इसी चीज का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है कि मतलब ये जो है ना ये एक मादा है और इसका एक जिस्म है जिसमें के पास ना कुछ बहुत खास चीज है, ठीक है। तो तुम्हें ना इस खास चीज को ढूंढ के निकालना है तो ढूंढो। और यही वो कारण है, मतलब जापान चाहता है कि जो उनके लोग हैं उनके तो थोड़ी सेक्सुअल अर्जीज जागे ताकि वो जो सेक्स हैं और हाँ बच्चे पैदा करने की तरफ बढ़े, क्योंकि भाई बुढ़े तो मैं भी पालना पसंद नहीं करूँगा। और इतनी सारी जो मैंने बातें बताई हैं इसका ओवरऑल तात्पर्य क्या है? इसका ओवरऑल तात्पर्य यही है कि एनिमे के अंदर सेक्सुअलाइजेशन शुरू थी, चलती रहेगी और आगे भी चलेगी। तुम कुछ नहीं कर सकते लाडले। और हाँ बस नहीं बताना था। तुम कह सकते हो कि मैं इस पे सीरियस वीडियो बना सकता था, एनिमे की बुराई कर सकता था, बट करने की क्या जरूरत है भाई? क्या ही जरूरत है भाई? सेक्सुअलाइजेशन है, क्यों है, बस तुम्हें ये पता चल गया, बहुत है। मुझे मतलब मैं एनिमे की बुराई नहीं कर पाया, इस चीज के लिए मुझे माफ करो और मैं बस जाता हूँ, बाय।